आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसा होगा आपके लिए साल 2023 और वो कौन से 12 बड़े वाकयात हैं जो साल 2023 के 12 महीनों में आपके साथ होने जा रहे हैं। ये वाकयात नेगेटिव हैं या पॉजिटिव और आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियां आने जा रही हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं 12 महीनों की 12 बड़ी प्रेडिक्शंस। सबसे पहली बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि मार्च, जनवरी और फरवरी के महीने में आपके सेकंड हाउस में रहेगा। तो जनवरी और फरवरी के महीने में आप सेविंग्स कर सकेंगे। आपकी सेविंग्स इंक्रीज होंगी और माली फायदे मिलेंगे। जॉब करने वाले अफराद को प्रमोशन मिल सकता है और वो लोग जो किसी दूसरे मुल्क में हैं, इन्हें अपनी फैमिली के पास जाने का मौका मिलेगा। दूसरी अहम प्रेडिक्शन ये है कि मार्च और अप्रैल के महीने में आपके थर्ड हाउस में रहेगा। तो मार्च और अप्रैल के महीने में आपके काम काज को लेकर ट्रैवल हो सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी फैमिली के साथ भी किसी जगह घूमने जा सकते हैं। तीसरी बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि जून के महीने में प्रॉपर्टी को लेकर आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है या प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में आपको माली फायदा मिल सकता है। चौथी बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि सैटर्न 30 साल बाद 17 जनवरी को आपके 11वें घर में आएगा। तो जनवरी से अप्रैल और अक्टूबर से दिसंबर तक आपकी देरीना ख्वाहिशात पूरी होती हुई दिखाई देती हैं। चाहे आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते हैं या फिर कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, तो इसमें आपको कामयाबी मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। पांचवी अहम प्रेडिक्शन ये है कि 16 अगस्त के बाद सन जब आपके पांचवें घर में आएगा, तो वो लोग जो गवर्नमेंट जॉब के हसूल के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए 16 अगस्त से लेकर सितंबर के आखिर तक का टाइम बहुत अच्छा रहेगा और स्टूडेंट्स के लिए भी ये टाइम काफ़ी अच्छा रहेगा और कामयाबियां मिलेंगी। छठी अहम प्रेडिक्शन ये है कि वो लोग जो कोर्ट कचहरी के मसलों की वजह से परेशान हैं या हासिदीन और मुखालिफिन की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं, तो अगस्त से नवंबर तक के टाइम में आप इन मसलों से निकल आएंगे। सातवीं बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि जुपिटर की नज़र अप्रैल के महीने तक आपके 7वें घर पर पड़ेगी। तो वो लोग जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी और रुकावटें आ रही थीं, या वो लोग जिनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे थे और गैर शादीशुदा अफराद का रिश्ता या मंगनी वगैरह हो सकती है। आठवीं बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि 21 अप्रैल को जुपिटर आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट करेगा और इसकी नज़र आपके छठे और आठवें घर पर पड़ेगी। तो 21 अप्रैल के बाद आपको अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत होगी। बीपी, डाइजेशन और लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। नवीं अहम प्रेडिक्शन ये है कि वो लोग जिनको हेडेक और माइग्रेन का मसला आ रहा था या फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी का मसला चल रहा था, तो अक्टूबर के बाद आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी और केतु भी आपके 7वें घर से निकल जाएगा। वो लोग जो अपने करियर और बिजनेस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो अक्टूबर के बाद का टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी ज़िंदगी में काफ़ी पॉजिटिव चेंज आएगा। 10वीं बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि अक्टूबर के महीने में राहु आपके 12वें घर में ट्रांजिट करेगा। तो अक्टूबर के बाद आपका फॉरेन ट्रैवल या लॉन्ग ट्रैवल हो सकता है। 11वीं अहम प्रेडिक्शन ये है कि सैटर्न की नज़र आपके 5वें घर पर पड़ेगी और जुपिटर की नज़र भी आपके 5वें घर पर पड़ेगी। तो वो लोग जो फैमिली प्लानिंग कर रहे थे और औलाद के हसूल के लिए कोशिश कर रहे थे, तो जून 2023 से पहले का टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 12वीं अहम प्रेडिक्शन ये है कि साल 2023 एक ऐसा साल होगा जो कि एरीज वालों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा, क्योंकि सैटर्न 30 साल बाद 17 जनवरी को आपके 11वें घर में आएगा। तो आपको माली फायदे मिलेंगे और आपकी इनकम इंक्रीज होगी और आपके करियर में काफ़ी पॉजिटिव चेंज आएगा। और वो एरीज अफराद जो जॉब की तलाश में हैं, इन्हें 17 जनवरी के बाद जॉब मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे और जॉब करने वाले अफराद को प्रमोशन मिल सकता है। और वो लोग जो रोजगार के लिए बैरूने मुल्क जाना चाहते हैं, तो अक्टूबर के बाद का टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
तो दोस्तों ये थी साल 2023 के 12 महीनों की 12 बड़ी प्रेडिक्शंस। वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें और रोज ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।